नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं नरेशन। और लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज यहाँ हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे थे दोस्तों नरेशन। नरेशन पढ़ रहे थे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हालांकि उस लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। तो आज ये एक नया टाइप है अपना, और वो टाइप है एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कौन सा है, ये इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य ये होता क्या है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे सेंटेंस जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हों, यानी सडन फीलिंग्स जो हैं वो प्रकट होती हैं ऐसे वाक्यों से। तो उनको हम कौन से वाक्य बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य, यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं दोस्तों ये। तो इसकी जब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो सबसे पहले जब हम नरेशन बना रहे थे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में कनेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो कनेक्टिव क्या आएगा दोस्तों? इसमें कनेक्टिव रहेगा दोस्तों दैट। कनेक्टिव कौन सा रहेगा दोस्तों इसमें? दैट। अब यहां हम बात करेंगे कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में हम परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज आपको करवाए गए थे दोस्तों। तो उसमें जैसे कई बार हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, सेज टू को टेल्स में चेंज कर रहे थे, और से टू को हम टेल में चेंज कर रहे थे, विल से टू को हम विल टेल में चेंज कर रहे थे, शल से टू को हम शल टेल में चेंज कर रहे थे, और कहीं पे किसी सेंटेंस में अपन आस्ट का प्रयोग भी कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, कहीं पे फॉरवर्ड का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी हम बात करने वाले हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड दिया हुआ हो दोस्तों, क्या लिखा हुआ हो? हुर्रे। इसका मतलब होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या होगा दोस्तों? यदि हुर्रे वर्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है अलाश, ठीक है, तब यहां किसका प्रयोग करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यहां दोस्तों दिया हुआ होगा आपको, जैसे मान लो वेल डन। ठीक है, तो वेल डन को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद एप्लोड। एक्सक्लेम्ड विद एप्लोड, यानी तालियां बजाते हुए प्रशंसा करना दोस्तों। और इसको एक बार यहां से दोबारा देखो, हालांकि इसमें और भी देखते रहेंगे दोस्तों। पहला तो क्या लिखा है? हुर्रे। हुर्रे का क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। लास्ट दिया हुआ होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। वेल डन है तो दोस्तों इसको एक्सक्लेम्ड विद एप्लोड। ठीक है, तालियां बजाते हुए प्रशंसा करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां यदि आपको दिया हुआ है ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है दोस्तों शाबाश। और इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद एप्लोड। ठीक है दोस्तों, यहां देखो आप, मान लो मैंने लिख दिया ओ, ये सरप्राइज है दोस्तों। तो इसमें आपकी बात किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने वाव, ये भी क्या है दोस्तों, सरप्राइज ही है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लिखेंगे हाय, और इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। यहां लिख दिया मैंने फी फी, क्या लिखा दोस्तों, फी फी, और इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। यहां इसको लिख देंगे हम दोस्तों कंटेम्प्ट। नफरत के साथ आश्चर्य प्रकट करना, ये एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंटेम्प्ट, यानी नफरत के साथ आश्चर्य प्रकट करना। फीपी का मतलब होता है दोस्तों छी छी, नफरत का भाव है, और ऐसे ही यहां लिख रहा हूं टट टट। इसका भी क्या होगा दोस्तों, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, या क्या लिखेंगे इसको, या कंटेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जब भी दिए हुए आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। एक बार इनको भी देख लो दोस्तों। यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा ब्रेवो, तो ब्रेवो दिया हुआ आएगा, तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अपलोड। ठीक है, सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे, अपनी बार एक्सक्लेम्ड विद अपलोड। ओ दिया हुआ आएगा, इसका मतलब सरप्राइज का भाव है, आश्चर्य का भाव है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वाव दिया हुआ होगा तो इसको किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हाई दिया हुआ होगा दोस्तों, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिफ्टी है तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या कंटेंट। टट टट लिखा दोस्तों, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या कंटेंट, यानी नफरत के साथ आश्चर्य प्रकट करना। अब हम कुछ एक सेंटेंस लेंगे दोस्तों, और उन सेंटेंसेस को चेंज करके देखेंगे किस प्रकार से इनके वाक्य इनडायरेक्ट में बनाए जाते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं सेंटेंस, रोहन सेड I have cracked the exam. I have cracked the exam. अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए हुर्रे दिया हुआ है, इस हुर्रे को अपने को क्या करना है, चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया हुआ है, सेड के बदले अब की बार किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहां लिखूंगा मैं रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रे के बदले क्या आएगा दोस्तों, यहां जो लिखा जाएगा। कनेक्टिव कौन सा आता है इसमें दोस्तों, दैट। अब यहां से हम पर्सन्स की बात करेंगे, चेंज इन पर्सन। फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रोहन के अनुसार। और रोहन के लिए प्रोनाउन क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे ही। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, तो यहाँ है जब किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, हैड में। और यहाँ लिख रहा हूँ क्रैक द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रानी सेड I have finished. I have finished my assignment. I have finished my assignment. तो अब दोस्तों इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे अपन, हाई लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में आपकी बार सरप्राइज वाला भाव आएगा, और सरप्राइज दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, रानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव क्या आएगा दोस्तों इसमें, दैट।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आपको इसके शुरुआत में, इस सेंटेंस की शुरुआत में बताया था कि कनेक्टिव कौन सा आएगा, दैट। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रानी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा दोस्तों, सी। यहाँ पे आई देखो आप, फर्स्ट पर्सन कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव केस है, तो शी को भी सब्जेक्टिव केस बनाएंगे अपन। और इस शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। ठीक है, शी का मतलब दोस्तों यहाँ रानी है। हैज है किसमें चेंज होगा, हैड में। और यहाँ लिख दिया मैंने फिनिश्ड। और यहाँ माई दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन आ गया, तो वापस हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट रानी के पास। और इसके लिए प्रोनाउन कौन सा है, सी। यहाँ ये फर्स्ट पर्सन में सारणी में 3 नंबर पे आता है दोस्तों, आई मी माई, 3 नंबर का ये। तो सी टेबल में सी का 3 नंबर वाला कौन सा होगा, हर, शी, हर, हर 3 नंबर का हर ही होता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, हर। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेज हैं कुछ, तो इनको आप चेंज कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट और देखिए इसके सेंटेंस, अमन सेड अलाश आई एम रूम्ड। रूम्ड का मतलब होता है बर्बाद होना, हाय कि मतलब बर्बाद हो गया। अमन ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, तो यहाँ इसको किस में चेंज करेंगे अपन, ये अलाश लिखा हुआ आ गया दोस्तों, तो इसके बदले हम लिखेंगे अमन एक्सक्लेम विद सोरो, दुख के साथ आश्चर्य प्रकट करना। और यहाँ लिख दिया मैंने कनेक्टिव दैट। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिकॉर्डिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके लिए प्रोनाउन क्या रहेगा, ही। आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन कर्ता कारक है दोस्तों, तो इसका कर्ता कारक क्या होगा, ही का ही होगा। और इस जमात किस में चेंज होगा दोस्तों, वॉज वर्ब में, तो वॉज। और यहाँ क्या लिख दिया, वोंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को आराम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रवीना सेड फी यू हैव cheated me, यू हैव cheated me। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे तो चेंज किस प्रकार से करेंगे, फीपी के बदले किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, अभी बार रिकॉर्डिंग वर्ब में इस सेट को यहाँ से हटाएंगे और क्या लिखेंगे, रवीना exclaimed with disgust, या इसको क्या लिखेंगे, कंटेम्प्ट। एक ही बात है दोस्तों, डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट। फिर कनेक्टिव लिखो दैट, ये कनेक्टिव लिख दिया दोस्तों। यहाँ यू आपकी बार सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ मी मान लिया मैंने, या तो क्या मान लेंगे, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, या तो मी मान लो या हिम। यदि मी मानूंगा तो ये यू दोस्तों कर्ता कारक है, यानी ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस मैन वर्ब से पहले आ रहा है। यू कर्ता कारक भी होता है दोस्तों और कर्म कारक भी होता है। मैन वर्ब से पहले आ रहा है, इसका मतलब कर्ता कारक है। मैन वर्ब के बाद में आता है, तो ये कौन सा होता है दोस्तों, कर्म कारक। तो ये कर्ता कारक है, तो इस मी को मानेंगे तो मी का कर्ता कारक क्या होगा दोस्तों, आई। यदि हिम को मानेंगे तो क्या होगा, ही। ठीक है, अब यहाँ है जब ये टेंस संबंधी परिवर्तन करो, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैड और चीटेड। यहाँ मी फर्स्ट पर्सन आ गया दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन आते ही हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रवीना के अनुसार। इसके लिए प्रोनाउन आता है दोस्तों शी। तो ये फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, हर। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंसेज हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं आराम से। और देखिए दोस्तों इसमें सेंटेंस, रवि सेड वेल डन,
you have won the race. Well done. You have won the race. ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस को अपने को चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे इसको? ये सेड वेल डन दे दिया दोस्तों, अब की बार इसका प्रयोग करेंगे रवि एक्सक्लेम्ड विद अपलोड दैट। कनेक्टिव क्या ले लिया दोस्तों? अब की बार देखो इस सेड को वेल डन आ गया, तो वेल डन के बदले हमने किसका प्रयोग किया है? एक्सक्लेम्ड विद अपलोड दैट। यू सेकंड पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लो मी या हिम, मान लिया हमने। अब यहाँ से दोस्तों हम करेंगे क्या? ये यू करता करेगा तो मी का करता करेगा क्या होगा? आई। यदि हिम मानेंगे तो क्या होगा? ही। अब है जब किस में चेंज हो जाएगा? हैड। और वन की थर्ड फॉर्म वन ही होती है दोस्तों, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ। विन, वन और वन, इसका उच्चारण दोस्तों वन होता है और इसका भी क्या होता है? वन। और दोस्तों ये ओ एन ई, इसका भी उच्चारण क्या होता है? वन ही होता है। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान भी रखें इसमें साथ में। वन द रेस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेज हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, और ये सेंटेंस अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ। गोलू सेड what a beautiful scene, what a beautiful scene it is। दोस्तों ये ऐसे सेंटेंस जो है वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस का आप ध्यान भी रखें। इसमें सरप्राइज का भाव है दोस्तों, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने का भी इसका सिस्टम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोलू exclaimed with surprise that। कनेक्टिव हमने दोस्तों दैट ले लिया। अब दोस्तों इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ये है और वर्ब ये है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे कैसे? इट, यानी रिकॉर्डिंग वो पास्ट की है तो हम इसको चेंज करेंगे इट वॉज। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इट वॉज a very beautiful scene। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया? और वर्ड को हटा दिया, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो दोस्तों जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो यहाँ हमने क्या ऐड किया है? वेरी का प्रयोग किया। एक सेंटेंस और देखो आप इसमें, Raman said how beautiful the girl is, how beautiful the girl is। ठीक है दोस्तों, अब इस ऐसे वाक्यों को हम चेंज कैसे करेंगे तो उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको इनका तरीका। पहले इनको समझ लो यहां से एक बार। रमन exclaimed with surprise that the girl was very beautiful। The girl was very beautiful। ठीक है दोस्तों, यहाँ वेरी का प्रयोग हमने कर दिया। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, यदि what क्या दिया हुआ हो, यदि what दिया हुआ हो दोस्तों या how दिया हुआ हो और इनके बाद में एडजेक्टिव हो, क्या दिया हुआ हो? एडजेक्टिव। तो इनके बदले दोस्तों इनके तुरंत बाद यदि एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? वेरी में।
ठीक है। लेकिन यदि वॉट दे रखा है दोस्तों और उसके बाद में कोई नाउन दिया हुआ है, तो इसके बदले हम ग्रेट, वेरी, टेरिबल, हॉरिबल, स्प्लेंडिड, बिग, ठीक है। वॉट प्लस नाउन दिया हुआ है तो दोस्तों अपन कौन कौन से वर्ड्स काम में ले सकते हैं? ग्रेट, वेरी, टेरिबल, हॉरिबल। और टेरिबल का मतलब क्या होता है? भयावह या भयानक। हॉरिबल का मतलब वही है, इसमें नेगेटिव सेंस भी आ रहा है दोस्तों दोनों वर्ड्स में, दोनों सिनोनिम भी हैं। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, बिग का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज, ठीक है, और एक्सट्रीमली। इनमें से जो भी सूटेबल वर्ड होगा दोस्तों, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सुरजीत सेड व्हाट अ फॉल इट इज। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस लिख दिया, व्हाट अ फॉल इट इज। सुरजीत सेड व्हाट अ फॉल इट इज। अब देखो यहाँ ये व्हाट दे दिया, उसके बाद में आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो ये नाउन है दोस्तों। क्या है? नाउन है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे ऐसे वाक्यों को? सुरजीत exclaimed with surprise। कनेक्टिव लिखेंगे दैट दोस्तों, कनेक्टिव ले लिया हमने दैट इट वॉज। इट सब्जेक्ट है इसमें दोस्तों, ये वर्ब है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। कनेक्टिव के बाद में क्या लिखेंगे? इट ले लिया हमने, और इज एम आर वॉज में चेंज हो गया, वॉज अ ग्रेट फॉल। इट वॉज ए ग्रेट फॉल। अब सूटेबल वर्ड हमने ग्रेट का प्रयोग कर लिया, आप यहाँ पे टेरिबल का प्रयोग भी कर सकते हो दोस्तों। ये सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पे आप हॉरिबल का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखो इसका, ठीक है दोस्तों। कुछ सेंटेंस और देखो आप इसमें, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ही सेड व्हाट एन आइडिया। ही सेड व्हाट एन आइडिया, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों? ही claimed with surprise that। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट नहीं दे रखा है दोस्तों, लेकिन मैं अपने पास से लिख सकता हूँ व्हाट एन आइडिया इट इज। अब जैसे ये सेंटेंस ये दे दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट एन आइडिया इट इज। अब जब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको कंसिडर कर लो फिर आप। कनेक्टिव लिख दिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। इस प्रकार से आप दोस्तों सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स और देख लो यहाँ, जैसे मैं लिखता हूँ, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। ठीक है दोस्तों, अब की बार यहाँ आपको थोड़ा नोटिस करना है, हाउ का प्रयोग दे दिया है, और इसके बाद में ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण है। तो मैंने आपको बताया था कि हाउ प्लस इसके बाद में एडजेक्टिव दिया हुआ होगा तो उसके बदले किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही exclaimed with surprise that the building was very beautiful, very beautiful। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, वॉट प्लस नाउन दिया हुआ है तब तो किसका प्रयोग करोगे आप? ग्रेट, टेरिबल, हॉरिबल, एक्सट्रीमली, ठीक है, स्प्लेंडेड ये। और यदि हाउ प्लस एडजेक्टिव दे रखा है तो इसके बदले किसका प्रयोग करोगे आप? वेरी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एक सेंटेंस और देखो, इसे वॉट, सेड वॉट है, बिल्डिंग इट इज। अब दोस्तों यहां मैंने लिख दिया वॉट का प्रयोग किया है और उसके बाद में बिल्डिंग यहाँ नाउन दे दिया आपकी बार, ठीक है। ऊपर वाले में हाउ ब्यूटीफुल दे दिया था मैंने यहाँ पे और एडजेक्टिव दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ आपकी बार किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नाउन। नाउन का पता कैसे चलेगा? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले ही होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें देखो वर्डिंग्स में परिवर्तन होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ही exclaimed with surprise that it was a great building, या इस ग्रेट के स्थान पे बिग का प्रयोग करो दोस्तों। इट वॉज ए बिग बिल्डिंग, या आप इसमें किसका प्रयोग कर सकते हो? ह्यूज, ठीक है, स्प्लेंडेड। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे दोस्तों, इनको इस प्रकार से बनाया जाता है। अब यहाँ ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपना, और इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, लास्ट टाइप है अपना जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य होंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य, ऐसे वाक्य जो किससे स्टार्ट होता है? लेट से। तो लेट से या लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य। लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य, और ठीक है। अब ऐसे वाक्य जब भी आएंगे दोस्तों, ठीक है, तो इनमें कनेक्टिव को देख लो आप पहले। हम यहाँ बात करेंगे कनेक्टिव, और ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करें आप। कनेक्टिव संयोजक क्या आएगा दोस्तों इसमें? दैट। इस वाक्य में कनेक्टिव क्या आएगा दोस्तों? दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? या तो प्रपोज्ड, या फिर किसमें चेंज करेंगे दोस्तों इसको? सजेस्टेड। या तो प्रपोज्ड दिया हुआ प्रपोज्ड होगा, या फिर किसमें चेंज होगा? सजेस्टेड। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली वो ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? वी शुड, इसमें चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड या थर्ड पर्सन हो, सेकंड या कौन सा पर्सन हो दोस्तों? थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? दे शुड का, दे शुड का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये, पर्सन्स की अपन बात कर चुके हैं, पर्सन्स की हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, मैंने सारणी में टेबल में बता दिया था। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, इसमें आते हैं यू, इसमें आता है यू। थर्ड पर्सन में क्या आएगा दोस्तों? ही, शी, इट, किसी का नाम, और क्या आएगा इसमें? ठीक है दोस्तों, तो इन पर्सन्स का ध्यान रखो। और यहाँ क्या लिखा है मैंने? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वी शुड का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड और थर्ड पर्सन हो
कौन से पर्सन हो, सेकंड और थर्ड पर्सन हो, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, दे शुड में। किस में चेंज करेंगे दोस्तों, दे शुड में। तो अब यहाँ से सेंटेंस लेंगे अपन और इन सेंटेंसेस को देखते हैं। रानी रानी सेड टू मी लेट्स हैव a cup of coffee together। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर। दोस्तों अब की बार सेड टू को किस में चेंज करेंगे, वाक्य को पढ़ने से आपको यदि पता चल रहा हो वाक्य का भाव देख लो इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है दोस्तों, रानी ने मुझसे कहा लेट्स हैव अ कॉफी कप ऑफ कॉफी टुगेदर। ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे, रानी प्रपोज्ड। अब की बार सेड टू को किस में चेंज कर दिया दोस्तों, प्रपोज्ड मी दैट। अब दोस्तों यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, लेकिन बात किस किस के बीच में हो रही है, रानी और मेरे बीच में बात हो रही है। यहाँ किन किन के बीच में बात हो रही है, रानी और मेरे बीच में, इसका मतलब हमारे बीच में हो रही है। और हमारे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वी शुड। आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ से जो है एरर मिस्टेक जो करते हैं विद्यार्थी इसी में करते हैं। आप देख लो कन्वर्सेशन डायलॉग्स किसके बीच में हो रहे हैं, रानी और मेरे बीच में हो रही है, मतलब हमारे बीच में हो रही है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, वी शुड। शुड मॉडल है दोस्तों, और यहाँ पे ये मैन वर्ब है। मॉडल के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हैव कप ऑफ कॉफी। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप इसको देख लो, सेंटेंस दूसरा, रवि said to him let's study together। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस लिख दिया, रवि सेड टू हिम लेट्स स्टडी टुगेदर। तो अब की बार यहाँ सजेस्ट किया जा रहा है क्या, रवि ने किससे कहा, उससे कहा, तो सजेस्ट किया जा रहा है। तो अब की बार सेड टू को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड में, रवि सजेस्टेड। अब देखो सजेस्ट वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन आए तो यहाँ प्रेपोजिशन फिक्स होता है इसके साथ दोस्तों, टू। रवि सजेस्टेड टू हिम दैट। अब दोस्तों बात किस किस के बीच में हो रही है, रवि और उसके बीच में हो रही है, इसका मतलब उनके बीच में हो रही है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, दे शुड। शुड मॉडल है दोस्तों, और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा स्टडी टुगेदर। दे शुड स्टडी टुगेदर। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस और देखो दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं, शीला said to me let's go for a picnic। लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। ठीक है, अब की बार इसको किस में चेंज करेंगे दोस्तों, ये अपने दिमाग की देन है, आप अपने स्वविवेक से भी लिख सकते हो इसको। सेट टू गो, यदि मैं इसको मानूं प्रपोजल तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, शीला प्रपोज्ड मी दैट। अब देख लो दोस्तों बात किस किस के बीच में हो रही है, शीला और मेरे बीच में हो रही है। तब हमारे बीच में हो रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वी शुड। शुड मॉडल है तो यहाँ मैन वर्ब देख लो, गो फॉर ए पिकनिक। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस आप इस तरीके से सॉल्व करें, थोड़ा सा ध्यान रखें उसका, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, आदित्य said to him let's play cricket। लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेंज करो आप,
आदित्य सजेस्टेड। आपको बताया था कि दोस्तों सजेस्ट के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति हो तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा लेता है? टू हिम, दैट। अब दोस्तों बात किसके बीच में हो रही है? आदित्य और उसके बीच में बात हो रही है, तो इसका मतलब उनके बीच में हो रही है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? दे शुड प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, दे शुड प्ले क्रिकेट। अब यहाँ ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे दोस्तों तो आपको इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसका ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से अपना जो ये टॉपिक है नरेशन का दोस्तों ये पूरा हो गया है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो हालांकि मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया और बहुत ही एकदम शालीनता से पढ़ाया इसको, एकदम धीरे धीरे। तो दोस्तों आप यदि चाहते हो कि यहाँ से मैं टॉपिक सीख सकता हूँ तो आराम से सीख सकते हो, लेकिन उसमें ये है थोड़ा पेन पेपर पेन कॉपी लेके आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और बाकी ठीक उसी स्टाइल में पढ़ाया आपको दोस्तों जैसे क्लासरूम स्टडी होती है, ऑफलाइन होती है, उस प्रकार से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ें थोड़ा सा, और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी अवेलेबल आपके पास हो जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। सी यू अगेन।